अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ मौजूद है इरफान ज़हीर साहब, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। इनसे जानेंगे पीसीबी के अंदर जो तब्दीलियां हुई हैं मैनेजमेंट में और टीम में भी काफ़ी सारी तब्दीली हुई है। इरफान भाई बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। इरफान भाई हमें बताइएगा ये सारा मामला जो हुआ है ये क्या हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। रमीज़ राजा साहब भी कहते थे, आपको तो मालूम है, वो तो बाबर साहब का बड़ी साइड लेते थे बाबर आजम की, लेकिन बाबर आजम ही नहीं रहे। देखिए, दो तीन चीजें हैं। एक तो ये है कि क्या बाबर का कैप्टन रहना बनता था या नहीं। वो मैंने आपसे 3-4 दिन पहले जब शो किया था मैंने कहा था नहीं बनता। उसकी कई रीजन थी। देखिए, उन्होंने सिलेक्शन ठीक नहीं की थी, प्लेयर कुछ ऐसे खिलाए जिनकी जगह नहीं बनती थी। फिर उनका बैटिंग ऑर्डर में कई दफा हमने देखा कि ऑल्ट्रेशन चाहिए थी, वो नहीं की। फिर हमने देखा कि नवाज को प्रेफरेंस दी गई इमाद के ऊपर, अबरार से ऊपर शादाब को दी गई, हसन अली को जमान के ऊपर दी गई, साइम को ना खिलाना, तैयब ताहिर को ना खिलाना। फिर जैसे हमने देखा फखर जमान को टीम से बाहर रखना 5 मैचेस। ये कुछ ऐसी चीजें थी जो सारे का सारा इनके बैगेज में आती है। ये सब इन्होंने किए थे डिसीजन। और जो 15 का स्क्वाड लेके गए वो भी ये लेके गए थे, जो 3 रिजर्व थे वो भी ये लेके गए थे। तो जब आप सब कुछ खुद कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली फिर ऑनर्स भी आप पे आता है, रिस्पॉन्सिबल भी आप ही होते हैं। तो और एक आपको वर्ल्ड कप से वर्ल्ड कप का स्पैन होता है। अगर आप उस स्पैन के अंदर टीम बनाते हो, दरमियान में कई टाइटल भी आते हैं, अगर आप कुछ जीतते हो तो आपकी क्रेडिट पे चीजें आती है, अगर आप टाइटल नहीं जीतते इट्स मीन देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो बाबर की कप्तानी की बात करें, 3 पीएसएल खेले, एज ए कैप्टन नहीं जिता पाए, 5 साल 4 साल से टीम की कैप्टनसी कर रहे थे, 5 टाइटल खेले, 2 एशिया कप के टाइटल, 2 T20 वर्ल्ड कप और एक ये वर्ल्ड कप। तो आप देख रहे हैं कि उसके बाद वो कोई विक्ट्री नहीं ले सके। और जो इतनी बड़े लूप होल या लैप्सेस करते थे अपनी फील्ड प्लेसिंग में, बॉलिंग चेंजिंग के अंदर, वो भी हमें नजर आ रहे थे। तो ये जो लर्निंग कैप्टन की हम बात कर रहे थे कि बाबर ग्रेजुअली सीख जाएगा और ग्रेजुअली इंप्रूव कर जाएगा, मेरा ख्याल है कि इनको इनफ टाइम दिया गया है। अब इसको खींचना, लंबा लेके जाना वो उनके लिए या टीम के लिए अच्छा नहीं था। और उसका जो प्रेशर है वो समहाउ इनकी बैटिंग पे भी आ रहा था। और हम देख रहे थे कि बाबर अब कोई सेंचुरी नहीं बना पाए इस वर्ल्ड कप में। बड़ी वियर्ड एक चीज थी, जिनसे नंबर 1 बैटर के तौर पे वर्ल्ड कप में आए थे, अब दूसरे नंबर पे चले गए, अभी शायद कुछ और प्लेयर भी ऊपर चले जाए। तो ये मेरा ख्याल है कि बाबर के लिए एक ठीक डिसीजन था। दूसरा जो बोर्ड के पार्ट पे बात है, ये ब्लेम गेम पाकिस्तान में होती रहती है। आपका पहला मेरा मानना ये है कि हर चेयरमैन को 3-4 साल देने चाहिए, फिर उसको काउंटेबल करें। अब 3-4 आपके बोर्ड के चेयरमैन 1.25 साल में चेंज हुए हैं। तो आप ये देखेंगे जब इतनी ज्यादा हैफाजर्ड चीजें होंगी तो कैसे आपका कोई विजन लेके आएगा, कोई इम्प्लीमेंटेशन लेके आएगा, जो प्लान है उसकी एग्जीक्यूशन कैसे होगी। जो आएगा वो जो पहले ने कुछ स्टेप किए थे उसको क्रॉस मारेगा, वो अपनी चीजें लेके आ जाएगा। तो कभी इस तरह अदारे चलते नहीं है। अदारे चलते हैं स्टेबिलिटी के साथ। और मेरा मानना है कि इम्प्लीमेंटेशन तभी होगी जब आपकी स्टेबिलिटी होगी और आपकी एक सर्टन पॉलिसी होती है जो आप बना देते हैं। फिर कोई भी बोर्ड आ जाए, कोई भी बंदा आ जाए, वो उसको फॉलो करता चला जाए। ये नहीं हो सकता कि एक ने कुछ किया, दूसरा आया, उसने बिल्कुल इसको नलिफाई कर दिया, अपने तमाम रूल एंड रेगुलेशन ले आए। तो अभी जिस तरह ये तमाम कैप्टन और ये कोचेस सेठी साहब ने लगाए थे, तो प्लीज आपको उनको वर्ल्ड कप तक का टाइम देना चाहिए था। नहीं होता तो फिर उसके बाद आपको सोचते, बट अनफॉर्चुनेट है बड़ा। और अब इन्होंने भी अभी 3 मंथ की एक्सटेंशन ली है। आज इन्होंने वहाब रियाज को भी बात हो रही है, शायद उनको भी अपॉइंट कर दिया जाएगा एज ए चीफ सेलेक्टर। ये भी ब्रेकिंग के तौर पर बता रहा हूँ आपको, अभी अनाउंस नहीं हुआ। इसी तरह मोहम्मद हफीज डायरेक्टर मुकर्रर हो चुके हैं, उनको मिकी आर्थर की जगह रोल दिया गया है। इसी तरह यूनुस खान की भी बात हो रही है, शायद एज ए हेड कोच की बात कर रहे हैं। जो प्रीवियस कोचेस थे उनको कहा कि अभी आप नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में काम करें, पर मेरे सोर्सेज के मुताबिक वो भी रिजाइन कर जाएंगे, क्योंकि जब ये उनको प्रेशराइज करेंगे आप इधर काम करें, ये निकालने का एक दूसरा तरीका होता है। बाबर की भी बात करें तो ये बाबर ने खुशी से रिजाइन नहीं किया, उसको ऑप्शन ही नहीं छोड़ी बोर्ड ने। लेकिन अभी यही बयान तो आपने सुना होगा बोर्ड का ही, वो कह रहे थे कि बाबर खुद सरेंडर कर दें, अदरवाइज वी हैव टू टेक अ डिसीजन। उन्होंने सोच तो लिया तो था। दोनों हाँ, सूरतों में कहानी तो यही थी कि बाबर ने जाना ही जाना। असल में कोई भी प्लेयर इतना स्ट्रॉन्ग अभी मैंने रिसेंट पास में तो नहीं देखा। एक खान साहब थे जो स्ट्रॉन्ग थे, जो बोर्ड को गवर्न करते थे। ये जितने भी इसके बाद प्लेयर आए हैं, वसीम अकरम भी चले किसी हद तक थे, उसके बाद जितने भी प्लेयर हैं दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग कि वो बोर्ड से हेड ऑन आके बात कर सके। अगर बाबर के विक्ट्रीज होती पीछे उनकी, जिस तरह सेठी साहब ने एक दफा बात की थी कि जी बाबर को कप्तान नहीं होना चाहिए, तो लड़कों ने हैशटैग चला दिया, सोचना भी मना है। और उस टाइम टीम अच्छा परफॉर्म कर रही थी, नंबर 1 के करीब थी, सिनेरियो डिफरेंट था। अब जो है बाबर ने रिसेंटली एशिया कप में फाइनल नहीं खेल पाए, इधर सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं कर पाए।
अगर बाबर इस नैरेटिव के साथ आता तो बाबर पे अटैक होना था, और बोर्ड ने भी इसको हेड ऑन लेना था, और भी सब तमाम क्रिकेटर, आम जनरल पब्लिक भी बाबर के अगेंस्ट है इस टाइम पे। तो बाबर ने एक बड़ा रैशनल डिसीजन लिया है। मैं तो बड़े अरसे से, जब ये कैप्टन लगे थे तभी मैंने कहा था ये क्रिकेटिंग कैप्टन ब्रेन नहीं है, ये क्रिकेटर पाकिस्तान की हिस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट लेजेंड बन सकता है भी है, और जिस तरह की परफॉर्मेंसेज हैं, बट अगर इनको कैप्टन के रोल में आप देखेंगे तो मेरी उधर रिजर्वेशन बहुत ज्यादा है। मैं नहीं समझता कि बाबर विराट कोहली की तरह या तेंदुलकर की तरह, प्लेयर तो बहुत बड़े हैं बट कैप्टन नहीं है, विराट कोहली की दफा भी। आपने इन कैप्टन की तो बात कर दी, अब जो T20 के कैप्टन हैं उन पर भी रोशनी डालें, उनकी भी वेरी पुअर परफॉर्मेंस इन द वर्ल्ड कप, सब नहीं देखा। हाँ। मैं इल्जाम तो नहीं लगा रहा ऑब्वियसली। अब उनको T20 का कप्तान आप कैसे देखते हैं एज एन एनालिस्ट? क्या उनकी परफॉर्मेंस पे आप क्या कहेंगे, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? आप गेज करते हैं किसी के ना परफॉर्मेंसेस, जब पास या क्रेडिट में चीजें होती हैं तो फिर गेज करते हैं। उसने प्रूव तो किया हुआ है कैप्टन, 2 PSL के टाइटल, वो किसी भी तरह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कम नहीं है। वो बेहतरीन है, उस पर कंपटीशन बहुत तगड़ा होता है, और उसने 2 टाइटल जिताए हैं। इसका मतलब है कि उसकी माइंड जो है वो कैप्टनसी ब्रेन तो है उसका, उसके अंदर एग्रेशन भी नजर आया, उसके अंदर डिफरेंट अप्रोच भी नजर आई। फाइनल में वो खुद चौथे नंबर पे बैटिंग करने आ गया। बस मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, आप बहुत ही पॉजिटिव हैं, पॉलिटिकल बात कभी भी नहीं करते, बट आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन कि कहीं ये पॉलिटिकल भर्ती तो नहीं है? नहीं, पॉलिटिकल भर्ती नहीं है, मुझे मेरिट्स नहीं है ना इरफान भाई, मैं तो आपसे इसलिए मैं तो जनरली बता रहा हूं। देखें, आपके PCB का जो है वो मैनेजमेंट का बेड़ा गर्क है। इसकी तो मेरा ख्याल है मेरिट पे हुई है। शान मसूद जो टेस्ट की कैप्टनसी ये दी गई है वो मेरिट पे मेरा ख्याल नहीं हुई, क्योंकि उनकी टीम में जगह नहीं बनती। अभी जो लड़के रिसेंट परफॉर्म कर रहे हैं उनकी 11 की एवरेज है, और उनका कहीं ना कहीं हमें लगता था, हाँ आप उनको कैरी जरूर करते, वाइस कप्तान बनाते, वाइस कैप्टन के तौर पे कैप्टन बाबर ने रिफ्यूज कर दिया था, तो सरफराज से आप रिक्वेस्ट करते कि सरफराज से, आल्दो इन्होंने मीटिंग भी की थी, शायद कहा भी था, बट सरफराज ने कभी स्टांस यही था कि मुझे अगर लंबा टाइम के लिए आप कैप्टन डिक्लेयर करते हो तो फिर मैं कैप्टनसी लूंगा। अब ये जो सीरीज है ना, ये सबसे टफ सीरीज, दुनिया की सबसे टफ सीरीज कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया वाली, और इधर आप ऑलमोस्ट 29 साल हो गए हैं कोई टेस्ट नहीं जीते ऑस्ट्रेलिया में। तो आप जो भी जाएगा, बाबर को भी पता था जब इन्होंने टेस्ट दी, तो बाबर को पता था कि बोर्ड का माइंडसेट क्या है, कि मैं कैप्टनसी लूंगा, 3-0 पड़ेगा, मैं और इसमें बुरा भला कहा जाएगा मुझे, और मेरी और जो डिफेम होऊंगा मैं लोगों की नजर में, तो इससे बेहतर है कि मैं इसे रिजाइन कर दूं। और सरफराज का भी यही था कि अगर एक सीरीज के लिए बना रहे हैं और वो सीरीज हमें नजर आ रही है रिटन ऑन द वॉल के पाकिस्तान ने हार जानी है, तो ये सारा मेरे रिकॉर्ड में आ जाएगा कि इसने एज ए कैप्टन क्या किया। तो इसलिए ये फिर बली का बकरा जो है शान मसूद बने, तो आपका कोई प्लेयर भी इसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था। और जब 3 महीने के बाद जब अगली टेस्ट सीरीज आएगी, इसके बाद तो हो सकता है इलेक्शन हो चुके हो, नया PM आ चुका हो, वो अपना बंदा लेके आ चुका हो, तो फिर दोबारा ये सब रिव्यू हो रहा हो, सिलेक्शन कमेटी नहीं आ चुकी होगी, कोचेस नहीं आ चुके होंगे, फिर आप कह रहे होंगे उस पैटर्न इन चीफ का फेवरेट कोई प्लेयर होगा वो आपको कैप्टन के रोल में नजर आएगा। तो इसलिए अभी ये जैसा बदल चल रहा है, कोई पता नहीं है किसने किस साइड पे जाना है, बट टेम्पररी ये सोल्यूशन है। और मेरा ख्याल है कि बाबर के पार्ट पे क्रिकेट के लिए भी अच्छा हुआ, बाबर के लिए भी अच्छा हुआ। रमीज भाई ने चेयरमैन PCB के हवाले से हमेशा ही बातें करते रहते हैं, चेयरमैन PCB वाकई नहीं होना चाहिए किसी इंडस्ट्रियलिस्ट या सहाफी को? देखिए, इसमें 2 स्कूल ऑफ थॉट है। रमीज भाई का तो बड़ा एक क्लियर और वाइब्रेंट स्टांस है कि क्रिकेटर की डोमेन है, क्रिकेटर को ही होना चाहिए, कोई करना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि दूसरा भी हो सकता है, और पास में रहे भी हैं। खालिद महमूद साहब बड़े जबरदस्त रहे हैं, जनरल तकीर ज़िया बड़े जबरदस्त चेयरमैन हैं। अब वो ये भी नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का रोल भी ज्यादा है, 50-50 है। अगर आपकी गेम सेंस बहुत अच्छी है उस बंदे की, और प्लस उसकी एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत अच्छी है, तो फिर ये बड़ा अच्छा है। अगर आप लेट्स सपोज गेम सेंस बहुत आला हो, कोई मेरा ख्याल है कि आप समझ लेंगे आपके डोमेस्टिक का सबसे या इंटरनेशनल लेवल का बेहतरीन बंदा हो, जिसने शानदार क्रिकेट खेली है, तो उसको आप चेयरमैन लगा दें तो वो तो उसका भी डिजास्टर कर देगा। इसी तरह वो एडमिनिस्ट्रेटर बहुत अच्छा है और उसको क्रिकेट की समझ बूझ नहीं है कि क्या आज मॉडर्न डे क्रिकेट की अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है, ये प्रॉब्लम है, वो मॉडर्न डे क्रिकेट है। मॉडर्न डे क्रिकेट क्या है? जो ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है, इंडिया खेल रहा है, साउथ अफ्रीका खेल रहा है, ये मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहे हैं। अब 400 की गेम हो गई है। आप उसको ये सोचना कि कौन से प्लेयर चाहिए, क्योंकि जब विजन उसका होगा तो वो कैप्टन या कोच ऐसा लगाएगा ना जो उस मोड पे रास्ते पे डालेगा। अगर वो चेयरमैन के विजन मठा है, वो उसको ही नहीं पता कि मैंने किस बंदे को पॉइंट करना, राइट पर्सन को राइट जॉब उसने लगाने हैं सारे, जब वो ही नहीं लगाएगा तो फिर डिजास्टर तो से शुरू हो जाएगा।
तो ये मेरा ख्याल है कि एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट पे भी चीज उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी क्रिकेट सेंस के। तो टोटल मैं इस चीज का एंडोर्स नहीं करता कि क्रिकेटर ही सिर्फ चेयरमैन हो सकता है, दैट कैन बी एनीबॉडी, बट अनफॉर्चुनेटली अभी जो ज़िकार साहब के जितना भी टेन्योर गुजरा इसमें चीजें हुई हैं तो टोटल डिजास्टर चल रहा है। थैंक यू वेरी मच इरफान भाई, बहुत शुक्रिया Thank you आपका, very थैंक यू much. वेरी Thank मच, you. थैंक यू।